बंगाल में ना बाबरी मस्जिद का निर्माण। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बनेंगी। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। हाल ही में टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी, जो लगातार चर्चाओं में है। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा से सटे इलाके में सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रतीकात्मक तौर पर फीता काटकर मस्जिद की नींव रखी, जो चर्चाओं में लगातार बनी हुई है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के भरतपुर सीट से विधायक हैं। वो पिछले कई दिनों से दावा करते रहे हैं कि 6 दिसंबर को वो भरतपुर के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए नींव रखेंगे, और जब 6 नवंबर की तारीख आई तो लोग वहां पर अपने हाथों में सर पर ईंट लेकर पहुंचते हुए दिखे। इसी पर सहारनपुर पहुंचे जब अखिलेश यादव, तो इस दौरान उन्होंने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने के बारे में उनसे जब सवाल पूछा गया तो वो क्या बोले हैं उस पर नजर डाल लीजिए। बंगाल में ना बाबरी मस्जिद का निर्माण। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बनेंगी। क्या उत्तर प्रदेश में खेला हो रहा है? मस्जिद पे क्या कहेंगे? मस्जिद का निर्माण हो रहा है। देखिए, जब आप इमोशन से खेलते हैं, आप बीजेपी इमोशन पे सरकार चला रही है, इमोशन से काम कर रही है, तो दूसरा पक्ष भी यही बात उठा रहा है। आपने कहा था कि देश को संविधान से चलना चाहिए। ये संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान हमें हक दिलाता है, संविधान हमें एक रास्ता दिखाता है कि सब लोग मिलके कैसे आगे चलें, सबके साथ न्याय करता है संविधान। संविधान हमारी संजीवनी है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान यही हमारे देश को खुशहाली की तरफ ले जाएगा। इसीलिए इंक्लूसिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सबको साथ लेकर के। इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करती है। हाल ही में इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी अखिलेश यादव से पूछा गया था कि टीएमसी विधायक के बंगाल में मस्जिद बनाने के बयान पर जब उन्होंने बयान दिया था टीएमसी के विधायक ने, तो अखिलेश ने कहा था कि उन्होंने अलग तरह की बात कही होगी। कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थल बना सकता है, हम भी इटावा में मस्जिद बना रहे हैं। दूर पहाड़ों से साजिश कराई गई, ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। हम जब इटावा में केदारेश्वर मंदिर बना रहे थे तब उत्तराखंड से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां के मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव का विरोध कराया गया था। इस तरह की बात अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो इसी दौरान एक मुद्दा और उठा, कार सेवक गोलीकांड का, और मुलायम सरकार की बातें होती रहती हैं। अयोध्या गोलीकांड के बाद हुए विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव को हार का सामना करना पड़ा था। पता हम बात कर रहे हैं 2 नवंबर 1990 की, जब कार सेवकों ने अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराने की कोशिश की थी। उस वक्त मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। बाबरी मस्जिद को बचाने के लिए पुलिस ने कार सेवकों पर फायरिंग की थी, जिसमें 16 लोगों की मौत होने का दावा किया जाता है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने साल 2016 में कहा था कि अयोध्या में गोली चलने से 16 जाने गई, अगर 30 भी जाती तो देश की एकता और अखंडता के लिए ऐसा होना उन्हें मंजूर था। अयोध्या में एकता बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी थी, ऐसा मुलायम सिंह यादव ने उस समय बयान दिया था। अखिलेश के पीडीए में एक का मतलब अल्पसंख्यक है। बार बार अखिलेश यादव पीडीए की फुल फॉर्म जब बताते हैं तो वो इसे अल्पसंख्यक ही बताते हैं। मुलायम सिंह भी एक ज़माने में मुसलमानों के नेता कहे गए थे और उनकी उस तरह से छवि बनी थी। तो यहाँ पर एक और बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने, उसकी नींव रखने की बात जब सामने आई तो लोग अपने हाथों में ईंट लेकर वहाँ पहुँचने लगे और फीता काटकर एक औपचारिक तौर पर उसकी नींव रखी गई। जिसके बाद में अखिलेश यादव जब सहारनपुर पहुंचे तो उनसे इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है बांटने की राजनीति करती है। तो उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए, यानी सबको साथ लेकर राजनीति करनी चाहिए। वहीं पर हमने ये भी बताया कि एक दौर में मुलायम सिंह यादव भी थे जो मुसलमानों को हमेशा साथ में लेकर चलते थे, उनकी राजनीति उस तरह की थी। तो उसी पर अखिलेश यादव भी आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से उनके पीडीए में ए फॉर अल्पसंख्यक है, जैसे वो खुद बताते भी हैं पीडीए की फुल फॉर्म में कि ए मतलब अल्पसंख्यक। तो उनसे जब बाबरी मस्जिद से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। संविधान में भी यही लिखा हुआ है कि सबका साथ रहना चाहिए, सभी संविधान के सामने बराबर है। तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।